दोस्तों, रीजनिंग के क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम रीजनिंग के क्लास में प्रीवियस एग्ज़ाम का क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं उसका रिवीजन करेंगे। सभी प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न में एक पैटर्न में दिया गया क्वेश्चन है। इस पैटर्न को देखकर हम लोग इस क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन लिखा हुआ है कि 13 को हम 13 में गुना जोड़ भाग कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग अलग पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। जैसे 13 को 1 और 3 तोड़ना। चलिए क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा आप लोग। पहला है 13 51, फिर 16 63। चलिए किस पैटर्न पे ये जा रहा है? तो 13 चौ मल्टीप्लाई बाई 4, 13 चौ 52, 52 -1 इक्वल टू 51। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड वाले देख लेते हैं। 16 × 4 64 -1 63। तो ये पैटर्न 3 है, 4 से गुना हो रहा है और 1 माइनस हो रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 19 75 दिए है। तो 19 × 4 करेंगे तो 19 चौ 76 यानी 76 -1 75। तो इस ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, ऑप्शन सही है। आगे भी देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन ए 1 में है तो ये तो काम कर गया। अगर नीचे रहता तो हमको दूसरा भी देखना पड़ता। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं। 18 × 4 72 -1 यानी 71 नहीं है, तो ऑप्शन ए मेरा सही हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि प्लस को माइनस करना है, गुना को भागा करना है, दोनों को परस्पर चेंज कर देना है। 10/3 प्लस 20 × 4 -5। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। 10 भागा को गुना कर देना है 3, जोड़ को माइनस कर देना है 20, गुना को भागा कर देना है 4 और माइनस को प्लस कर देना है 5। तो इसका नियम है कि सबसे पहले भागा का काम करेंगे। तो 10 × 3 -5 + 5। तो 5 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 10 × 3 30। आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि आकृति ए का पैटर्न आकृति बी में जिस प्रकार है उसी प्रकार ऑप्शन में आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में देखिए कि एक छोटा सा आयत है, रंगीन है, इसका 4 गुना कर दिया गया है, एक रंगीन है, बाकी सब ब्लैंक है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन में खोजना। इसको हम छोटा कर देते हैं। चलिए तो आप लोग इसमें देखिएगा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये सिचुएशन जो बी में है उसी प्रकार खोजना है। तो देखिए पहला वाला में नहीं मिल रहा है, ज्यों का त्यों खाली विपरीत कर दिया गया है। बी वाला ऑप्शन में देखेंगे एक त्रिभुज है, और बी ऑप्शन में देखिएगा 4 त्रिभुज है जिसमें एक ब्लैंक है। तो ये सही है। अगला देख लेते हैं। अगला भी नहीं होगा। इसमें देखिए गोला है, तो इसमें एक रंगा हुआ रहता तो ये होता, तो ये भी नहीं हुआ। बी इज राइट। चलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको शब्दों के व्यवस्था के क्रम में इंगित करना है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है। चलिए इसमें ऑप्शन ए FRAGMENT, ऑप्शन बी FRAUGHT, ऑप्शन बी FRANTIC, ऑप्शन डी FRACTURA। देखिए फर्स्ट का 3 डिजिट FAR सब में बराबर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में तो सबसे पहले सी आएगा,
तो हम लोग देखते हैं किस में है। तो ऑप्शन नंबर 5 O1 हो जाएगा। सी के बाद क्या आता है, सी के बाद जी आएगा। तो देखिए ऑप्शन में जी किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में जी है, FRAG। तो उसके बाद ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद सी के बाद क्या आएगा, जी आएगा, जी आएगा। तो जी ऑप्शन 2 में है। एम आएगा, उसके बाद आएगा। अरेंज करेंगे 5 1 4 3 2। ये किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो 1 इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में जो पैटर्न में दिया गया है वही पैटर्न में नीचे भी दिया गया है। इसी पैटर्न में ऑप्शन से चूज करना है। तो देखिए पहला FIEHCG, जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन हम लोग ऑप्शन में खोजना है। एफ जो है ई के -1 एक पहले आता है, ई जो है सी 2 पहले आता है। तो 1 -2 का पैटर्न चल रहा है। अगला में देख लेते हैं ई और एच के बीच में क्या अंतर है, तो -1 का। अब एच और जी के बीच में -1 का अंतर है। तो नीचे का पैटर्न चल रहा है -1 -2, ऊपर का -1 -1। चलिए इसको छोटा कर देते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं ILHFJ। IH के बीच में -1, HF के बीच में -2, IK के बीच में -1 और K और J के बीच में -1। इस पैटर्न पे चल रहा है। नीचे में -1 -2, ऊपर में -1 -1। तो देखते हैं ऑप्शन में पैटर्न क्या चल रहा था। नीचे से -1 -2, ऊपर में -1 -1। चलिए यही पैटर्न पे देखते हैं। N को M -1, IM को K -2, Q को P -1, अब P का हो -1। पैटर्न सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में सीरीज से क्वेश्चन है। 891, 890, 882, 855, 791 किस पैटर्न पे चल रहा है। देखिए 891 से 890 -1, 890 से 882 -8, 882 से 855 -27, 855 से 791 -64। तो किस पैटर्न पे चल रहा है, 1 का Q, 2 का Q, 3 का Q, 4 का Q। तो अगला कौन सा होगा, 5 का Q। 5 का Q कितना होता है, 125। और 125 माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 666। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक सीरीज से क्वेश्चन है। चलिए सीरीज को देख लेते हैं। 816, 820, 828, 840, 856। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसका पैटर्न क्या चल रहा है। तो 816 से 820 +4, 820 से 828 +8, 828 से 840 +12, 840 से 856 +16, यानी 4 का सीरीज चल रहा है। तो 16 + 4 अगला हो जाएगा +20। चलिए कौन सा होगा, 856 + 20 = 876। 876 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 876, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 एक पैटर्न पे फॉलो करता है और एक ऑप्शन ऐसा है जो पैटर्न पे फॉलो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, LJO। LJO का पैटर्न क्या है, L से J जाने के लिए -2,
मतलब एल से पीछे 2 जाएंगे तो जे चलाएगा, और जे के बाद यानी 5 आगे जाएंगे तो वो चलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, TSW। टी से -1 जाएंगे, 1 पीछे जाएंगे तो एस चलाएगा, एस के 4 आगे जाएंगे तो डब्ल्यू चलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, ECH। ई से -2 यानी 2 पीछे जाएंगे तो सी चलाएगा, सी से 5 आगे जाएंगे तो एच चलाएगा। तो पैटर्न इसका -2 + 5 चल रहा है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 पैटर्न -2 + 5 पे फॉलो कर रहा है, लेकिन ऑप्शन 2 -1 + 4 पे काम कर रहा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, TSW। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हच और परसेंटेज के बीच में लिखना है। मैंने हच और परसेंटेज के बीच में ऐसा शब्द लिखना है जो पैटर्न को सेम फॉलो करे। तो इसको बनाने का सही तरीका है हिट एंड ट्राई मेथड। आपको ऑप्शन लेना है, एक एक करके इसको बनाना पड़ेगा। चलिए एच के जगह पे हम लोग LPF = FID। चलिए इसका पैटर्न देख लेते हैं। तो E से F जाने के लिए -6 करना पड़ेगा, यानी 6 पीछे जाना पड़ेगा। और P से I जाने के लिए -7 करना पड़ेगा, यानी P से -7 पीछे जाना पड़ेगा। अब F से D जाने के लिए -2 जाना पड़ेगा। तो इसका पैटर्न है -6 -7 -2। परसेंटेज की जगह पे N के H रखते हैं, तो PSN और N के H के बीच में क्या संबंध है देख लेते हैं। तो P से N जाने के लिए आपको -2 करना पड़ेगा, यानी 2 पीछे जाना पड़ेगा। S से K जाने के लिए आपको -8 यानी -8 पीछे जाना पड़ेगा। अब N से H जाने के लिए आपको -6 जाना पड़ेगा। तो इसका पैटर्न है -2 -8 -6। तो दोनों पैटर्न तो लागू नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। HKF = FID। चलिए H से F जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 पीछे जाना पड़ेगा। अब K से I जाने के लिए -2। अब F से D जाने के लिए -2। तो इसका पैटर्न क्या है, -2 -2 -2। अब परसेंटेज की जगह पे NQL रखते हैं। तो P से N जाने के लिए -2, S से Q जाने के लिए -2, N से L जाने के लिए -2, यानी -2 -2 -2 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमने देखा क्वेश्चन 9 में ऑप्शन नंबर बी सही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का है। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। 7 मित्र IJKL UV और W उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठा है। U के बाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। U और W के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। K और J के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। U के ठीक बाईं ओर पड़ोस में J बैठा है। L के ठीक दाईं ओर पड़ोस में I बैठा है। तो V और I के बीच में कितने व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में V और I के बीच में कितना व्यक्ति बैठा हुआ है वो पूछ रहा है। तो चलिए आप लोग बनाइएगा, सही आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। बोरा 1 उत्तर की दिशा में बैठा हुआ है। चलिए एक लाइन खींच देते हैं उत्तर की दिशा में। तो इधर हो जाएगा राइट, इस साइड हो जाएगा लेफ्ट। इसमें बोल रहा है कि 7 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7। चलिए यहाँ बोल रहा है कि U के बाईं ओर 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी U के बाईं ओर 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी U 5वां स्थान पे बैठा हुआ है। अब उसके बाईं ओर 4 व्यक्ति है। तो आपको गेस करना पड़ेगा कि इस साइड रखें कि इस साइड रखें। तो बोल रहा है कि बाईं ओर 4 व्यक्ति है। तो बाईं ओर 4 व्यक्ति है तो U को यहाँ पे रखेंगे
तब ना 4 व्यक्ति होगा, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति बाईं ओर हो जाएगा। तो यू यहाँ पे रखाएगा। चलिए आगे बोल रहा है यू और डब्ल्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यू और डब्ल्यू के बीच में, तो इधर तो डब्ल्यू नहीं रखाएगा, राइट साइड में लेफ्ट साइड में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ रख देंगे डब्ल्यू। आगे पढ़ते हैं के और जे के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो के और जे के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। आगे पढ़ते हैं यू के ठीक बाईं और पड़ोसी में जे बैठा हुआ है, यानी यू के ठीक बाईं ओर जे बैठा हुआ है। आगे देख लेते हैं और पड़ोस में आई बैठा हुआ है। तो आई कहाँ पे बैठेगा? आई तो लेफ्ट साइड में बैठ नहीं सकता है, तो राइट साइड में बैठेगा। तो यहाँ आई, यहाँ एल के दाईं ओर आई बैठ गया है। पहले हम लोग देखे थे के और जे के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। के कहाँ पे होगा? के यहाँ पे होगा। तो इसका पैटर्न हो जाएगा के डब्ल्यू, एक खाली भी रहेगा, जे यू एल आई। तो अब बचा हुआ कौन सा है? बचा हुआ है भी। तो भी कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे इसको बैठा देना है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कर रहा है भी और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो ये हो गया भी और ये हो गया आई। तो कितने व्यक्ति हैं? जे यू एल, यानी 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी 3 सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से TWO का संबंध DGYU से है, उसी प्रकार HKCY का संबंध RUMI से है, उसी तर्क पर LOGC का संबंध निकालना है। तो इस क्वेश्चन बनाने का सही तरीका है कि एक का आप रिलेशन निकाल लीजिए, उसके बाद आप बैठा दीजिए। चलिए हम लोग पहला का देख लेते हैं। TWO के DGYU, इसका रिलेशन देख लेते हैं। टी और डब्ल्यू में, टी और डी में क्या रिलेशन है? तो ये +10 चल रहा है। डब्ल्यू और जी में, इसमें भी +10 है। ओ और वाई में, इसमें भी +10 चल रहा है, यानी +10 +10 +10। अब के और यू से भी +10 का है, यानी टी से 10 आगे जाने पे डब्ल्यू मिलेगा, टी से 10 आगे जाने पे डी मिलेगा, डब्ल्यू से 10 आगे जाने पे जी मिलेगा, ओ से 10 आगे जाने पे वाई मिलेगा, के से 10 आगे जाने पे यू मिलेगा। यही पैटर्न पे चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या बोला है। LOGC का पैटर्न किससे है? LOGC, इसको +10 कर देंगे तो ये हो जाएगा भी। ओ में +10 करेंगे तो हो जाएगा वाई। जी में +10 करेंगे तो हो जाएगा क्यू। सी में +10 करेंगे तो हो जाएगा एम। तो VYQM, देखिए ऑप्शन में कौन सा है? तो ऑप्शन 4, VYQM। चलिए इसका सही आंसर हो गया 4। उम्मीद है कि आप लोग को रीजनिंग समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा। तो आज वीडियो को छोटा रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।